जो मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। अब इसको हम लोग आर्गेंड प्लेन में, ये आर्गेंड प्लेन है, आर्गेंड प्लेन में इसको हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हो गया एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो P, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये पॉइंट है आपको P XY, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां से इसको मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है OP। OP क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको ये OP वेक्टर जो है ना, इसको लिखेंगे OP, ये एक वेक्टर है। और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका हो गया OP। ऑरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो वेक्टर ऑरिजिन से जो पास कर रहा है, ये वेक्टर कहाँ से पास कर रहा है? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट आपको यहाँ है। इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो कोई भी पॉइंट, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो वेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये वेक्टर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है, A B, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये एक वेक्टर बन गया OQ, ये एक वेक्टर बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया OQ, ठीक है। OQ जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो पोजीशन वेक्टर है इस वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। यही इसका रिप्रेजेंटेशन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये पोलर फॉर्म है। तीसरा है ये आपका पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये आर्गेंड प्लेन है, ये आपका आर्गेंड प्लेन है, ठीक है। ये आपका आर्गेंड प्लेन है, ये ओरिजिन है, और ये कोई यहाँ पे पॉइंट है जो वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। यहां से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और बच्चों क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो m, तो ये जो है ये आपका हो गया x, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो n, ये आपका ये क्या हो गया, आपको y हो गया, ये y हो गया, ठीक है। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपका थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये OP, ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, मोड जेड होता है ना। ओ से पी का जो डिस्टेंस है ये होता है मोड जेड। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम देखो इस ट्रायंगल ओ एम पी में, इन ट्रायंगल पी ओ एम, इसमें देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया आपको एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया मोड एक्स, ये आपका हो गया ओ एम बट्टा ओ पी, मतलब एक्स बट्टा मोड एक्स, मोड जेड, मोड जेड। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया मोड जेड कॉस थीटा, फिर हम निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच, तो पी आपका हो गया पी एम, एच हो गया आपको पी ओ, तो बराबर हो गया वाई बट्टा मोड जेड। बच्चों वाई बराबर क्या हो गया मोड जेड साइन थीटा। अब एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे मोड जेड कॉस थीटा प्लस यहाँ आयोटा वाई का वैल्यू क्या है मोड जेड साइन थीटा, इसमें आप मोड जेड कॉमन ले सकते हैं, बच्चों की कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, ठीक है, इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म। बच्चों इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गया। मोड जेड क्या हो गया, मोड जेड हो गया यहां से जो वेक्टर है, यहां से जो ये वेक्टर है ना, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब ओ से पी के बीच का डिस्टेंस। और थीटा क्या हो गया, थीटा जो यहाँ पर हो गया ये हो गया आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट को लिखेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं लिखना है, ये एंगल जो है ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। कौन सा एंगल है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो बच्चों ये आपको पोलर फॉर्म है, जेड इक्वल टू मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो जेड इक्वल टू मोड जेड कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। बच्चों ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म में क्या करना 2n पाई आपको जोड़ देना। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। तो बेटा ये क्या हो गया आपको पोलर फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम में आपको आता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और फिर उसको कहेगा कि इसको पोलर फॉर्म में लिखो। ठीक है, पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। तो पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये जेड इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, इसको कर आप पोलर फॉर्म में लिखो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए मोड जेड, ठीक है, दूसरा चाहिए आपको आर्ग्यूमेंट थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसका क्या करें, हम मोड जेड निकाल लेते हैं। ठीक है, मोड जेड निकालें तो मोड जेड क्या होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर -3√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये आ गया आपको 36 बराबर आ गया 6। मोड कितना आ गया आपको 6 आ गया।
ठीक है, मोड कितना आ गया आपको 6 आ गया। अब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए उसका तरीका क्या है, निकालो tan अल्फा, ये होता है वाई बट्टा एक्स। वाई कितना है 3√2, 3√2, एक्स कितना है -3√2। ठीक है बच्चों, इस ये कट गया, आ गया -1, इसका मोड हो गया आपको 1। tan अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी पाई बट्टा 4। ठीक है, अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री। अब बच्चों अब इसको देखो कि कौन सा ये क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। देखो माइनस प्लस ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये जो जेड है ना ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, इसमें होता है अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें माइनस पाई माइनस अल्फा। प्रिंसिपल वैल्यू है इसमें होता है माइनस अल्फा, तो यहाँ पाई माइनस अल्फा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर यानी थीटा बराबर हो गया पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बटा 4 इक्वल टू 3 पाई बटा 4। बच्चों ये आपका थीटा का वैल्यू हो गया। तो अब इसका पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू ये होता है मोड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मोड जेड का वैल्यू 6 आ गया, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बटा 4। बच्चों ये आपका पोलर फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में इसको लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, हो गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का -1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस -1। बच्चों हो गया 1, ये हो गया आपको 2 आयोटा बटा 2 बराबर हो गया आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का आ गया आयोटा, आयोटा को हम लोग लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पहले इसका मोड निकालो, इसको मान लो जेड। ठीक है, तो जेड आपका इतना आ गया, जेड आपका आ गया 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसका मोड पहले निकालते हैं, तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1। इसके बाद आर्ग्यूमेंट, तो पहले निकालो tan अल्फा, तो y बट्टा एक्स, y कितना है, y कितना है 1। ठीक है, और x कितना आपको 0। बच्चों ये आपका हो गया इन्फिनिटी, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, tan कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, ये आपका होता है पाई बट्टा 4। ठीक, सॉरी पाई बट्टा 2, ये आपका होता है पाई बट्टा 2। अब ये जो है पाई बट्टा 2, पाई बटा 2 इस पे आ रहा है। ठीक है, ये पाई बटा 2 होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये आपको 2 पाई बट्टा 3 पाई बटा 2 होता है। ठीक है, तो पाई बटा 4 मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना,
ये वेक्टर कहाँ पर है, आपको यहाँ पर है, यहाँ इस लाइन पे कोई पॉइंट है, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस लाइन पर है, ठीक है। आयोटा कहाँ, ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो चूंकि इसमें सिर्फ इमेजिनरी है तो आपको इस पे कोई पॉइंट होगा। तो ये आपका क्या निकल गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आसानी से पोलर फॉर्म में लिख देंगे। तो पोलर फॉर्म में क्या हो गया, मोड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका वैल्यू मोड जेड कितना आ गया 1, तो कॉस पाई बटा 2 प्लस आयोटा साइन पाई बटा 2। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ये है आपका पोलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना। अगर ये वीडियो आपको 1% भी 5% भी अगर आपको आपके लिए यूजफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।